नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। युवा कांग्रेस नेता राव अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कनीना एसडीएम के मार्फत भिजवाया। यह विरोध प्रदर्शन 28 अगस्त को किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के बारे में किया गया। अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पहले कांग्रेस नेताजी सुभाष क्लब कनीना में इकट्ठे हुए। उसके बाद वहां से जुलूस के रूप में ये लोग कनीना एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस युवा नेता राव अर्जुन सिंह ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज करवाकर सरकार ने अपनी बर्बरता दिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण के संबंधी जो विधेयक लाया गया है वह किसानों की भूमि हड़पने वाला विधेयक है। कांग्रेस नेता ने सरकार द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना को भी लोगों के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लागू होने से लोगों की निजता का हनन होगा और लोगों का सभी डेटा कभी भी चुराया जा सकता है। दुष्यंत शर्म करो, शर्म करो, खट्टर दुष्यंत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राव अर्जुन सिंह जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी बताओ क्या कह रहे हो? किसान कांग्रेस, किसान कांग्रेस खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खट्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एकता जिंदाबाद, 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 किसान विरोधी खट्टर दुष्यंत मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी खट्टर दुष्यंत मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर पुढे थे वो डिसमिस हुए। एक आपने ये भूमि अधिग्रहण संशोधन एक आपने बिल पास किया है, इसकी हम विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आपका ये परिवार पहचान पत्र का विरोध देगा, इसके भी हम आप हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका। अर्जुन जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज का आपका है? तो हमारे कार्यक्रम तो एक तो धरना प्रदर्शन के हैं और एक दूसरा बहुत ज़रूरी काम आपके साथ अभी हो रहा है। हमें सख्त आदेश दिए गए हैं हाईकमांड से कि जो इन्होंने ये जो विधेयक पास करवाए हैं हरियाणा विधानसभा में, चुपचाप पब्लिक को पता नहीं है अभी, इसके बारे में आप थोड़ा प्रेस वार्ता से आप थोड़ा डिस्कस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को समझ में आ जाए कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो ये जो अपना लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल है जी, इससे मतलब हमारे पास कोई राइट नहीं बचेगा। किसानों के पास, ग्रामीणों के पास हमारी ज़मीन कभी भी हड़प सकते हैं। हाँ जी, तो ये तानाशाही हो गई, इसका सख्त विरोध है। और ये पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि खाली ये मतलब पंजाब के या यूपी के या हरियाणा के जो चौधरी हैं उन किसानों की लड़ाई नहीं है। किसान तो सारे एक होते, किसानों में कोई जाति बिरादरी तो नहीं होती, किसान तो किसान होता है। अगर हमारे हिमाचल प्रदेश के अब किसान हैं, उनकी सेब आपको पता है अदानी कंपनी 70 रुपये में खरीद रही है, पिछले साल 90 रुपये मिल रहे थे। हाँ जी, तो थोड़े दिन की बात है कि हमारे बाजरा की, सरसों की, गेहूँ के दाम भी कम हो जाएंगे। हाँ जी, उसके ऊपर बड़े बड़े जो पूंजीपतियाँ हैं, बड़े बड़े जो रईस हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, अदानी हो, अंबानी हो, गोदरेज हो, ज़्यादातर मैं आप देख रहे हो मैं गुजराती कंपनियों का नाम ले रहा हूँ, इसका भी कारण है आपको पता है। तो ये आके हमारे अगर सस्ते में सैकड़ों हज़ारों एकड़ खरीद लें, उस पर वो सोलर पावर प्लांट लगाएं या वो बियर की फैक्ट्री, बाले की जौ की फैक्ट्री लगती है वो लगवा दें। हाँ जी, तो इसमें किसान बर्बाद हो जाएंगे। वैसे ही हमारे इलाके में छोटे छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे मजदूर हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? रोज़गार तो बचा नहीं हमारे पास। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसानों को समझ में आए सबसे पहले कि उनके साथ ये क्या मतलब ये चापलूसी करके, गुमराह करके पब्लिक को उल्लू बना के उनके सारे हक छीन रहे हैं। और हक छीन रहे हैं आप, ये आपका पहचान पत्र है, इससे बड़ा मतलब हमारा क्या हक बचेगा? फिर कोई आज़ादी नहीं बची, हमारी कोई आवाज़ नहीं बची। किसी को परेशान करना है, उसकी फ़ाइल खोलो, सारी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो और उसको शांत कर दो।
तो अपने जैसे गांधी जी ने, हाँ जी, और कांग्रेस पार्टी के जैसे नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने अपने हकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। अब कांग्रेस पार्टी की अब जो तीसरी पीढ़ी है, अब हमें दोबारा सड़क पे आके पब्लिक की आवाज़ उठानी है और उसके लिए हम तैयार हैं। हमारा सर फोड़ना है तो आ जाओ, हमारा भी वोट देना।